हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। आज के सेशन में हम लोग बेंथम का आइडिया डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टेट, कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ बेंथम रिगार्डिंग टू द स्टेट। तो काफ़ी डिटेल में डिस्कशन होगा, जैसे कि हम हमेशा हर एक लेक्चर को शुरुआत करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ में, एंड देन हम जाएंगे की एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेट थ्योरी जो बेंथम के द्वारा दी गई है, जिसमें हम वेरियस की कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड ये भी डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर स्टेट का पर्पस क्या है। वो जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, पर्टिकुलर प्रिंसिपल है, उसको स्टेट के कॉन्टेक्स्ट पे कैसे लागू होता है। देन हम डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द बेंथम स्टेट थ्योरी। जैसे कि आपको पता है कि बेंथम को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, बहुत सारे लोगों ने एडमायर भी किया, एंड देन लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा डिस्कशन का, ताकि आप एक अच्छा आंसर लिख पाएँ। ओके, तो इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं बेंथम के इंट्रोडक्शन के साथ में। तो सबसे पहले आपको जो इनकी बुक याद रखनी है वो है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, जो 1789 में पब्लिश होती है, और जिस बुक में बेंथम के वेरियस आइडियाज़ मिलते हैं, एंड जो हमारा स्टेट की थ्योरी है बेंथम की, वो भी हमें इस बुक में इसके आइडियाज़ मिलते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन जो हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी रियल लाइफ में भी बहुत एप्लीकेबल है, बहुत ही रियल है, जैसे कि पुशिंग वन सेल्फ बियॉन्ड लिमिट्स इज़ द ओनली वे टू रियलाइज वंस ट्रू पोटेंशियल। ओके, तो ये हम आपको पता है कि बीइंग अ इंडिविजुअल या बीइंग अ स्टूडेंट हम सभी की लाइफ में कितना ज़्यादा एप्लीकेबल है कि आप अपने आप को अपनी लिमिट से ज़्यादा पुश करो, है ना। अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर आप अपना एक्टिविटीज़ करें, आप स्टेप्स लीजिए, अपने ट्रू पोटेंशियल को अगर रियलाइज़ करना है तो अपने आप को आपको पुश करना पड़ेगा बियॉन्ड द लिमिट्स। ओके, तो ये आपके सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके के कोटेशन को आप अप्लाई करो अपनी रियल लाइफ में। आई होप इससे आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। तो जेरेमी बेंथम की बात करें तो ये ब्रिटिश फिलोसोफर एंड लीगल थ्योरिस्ट हैं जो 18th एंड 19th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। इनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था डेवलपमेंट ऑफ द यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी। तो बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी पर भी मैंने डिटेल लेक्चर बनाया है, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की प्लेलिस्ट पर। तो जो ये थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है, ये एक मोरल एंड एथिकल थ्योरी है जो एम्फेसाइज करती है on the maximization of the happiness या pleasure that should be the ultimate goal of the human action. Okay, बेंथम का जो आइडिया ऑफ द स्टेट है, जैसे हम इस सेशन में कवर कर रहे हैं, वो डीपली रूटेड है इनके इस प्रिंसिपल पर। किस प्रिंसिपल पर? यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल पर। ओके, जहाँ पर स्टेट का रोल क्या होना चाहिए? टू प्रमोट द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। दिस शुड बी द बेसिक थीम ऑफ इन स्टेट। जो स्टेट का रोल है बेसिकली वो डिटरमाइन होना चाहिए इस प्रिंसिपल से, थ्रू द इफेक्टिव लेजिस्लेशन, सोशल पॉलिसीज़ एंड गवर्नेंस। तो जितना भी लेजिस्लेशन है, सोशल पॉलिसीज़ हैं एंड गवर्नेंस होती हैं स्टेट के, इन सब पे एक प्रिंसिपल जो लागू होना चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल, वो क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। राइट, तो जो हम अभी की एस्पेक्ट देखेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से बेंथम का जो आइडिया ऑफ स्टेट है वो डीपली रूटेड है इनके प्रिंसिपल पर, दैट इज़ यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। तो जो यूटिलिटेरियन फ्रेमवर्क है बेंथम का, जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है उसको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, और यहाँ पर इनको एडमायरेशन एंड क्रिटिसिज्म दोनों मिलते हैं। हम इसे भी डिस्कस करेंगे लास्ट में, क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे बेंथम के आइडिया ऑफ स्टेट को। तो ये हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन। गॉट इट? अब मैं की एस्पेक्ट को शुरू करूं उससे पहले गाइस, देयर इज़ अ ब्रीफ अबाउट मी एंड मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। अगर आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प हो रही है मेरे इन लेक्चर्स के द्वारा, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैंने अभी लेटेस्ट एनालिटिक्स देखी, 80% ऑडियंस सब्सक्राइब नहीं करती है। राइट, दिस इज़ नॉट फेयर ना। सिर्फ 20% हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, जबकि
मैक्सिमम व्यूज़ 80% व्यूज़ आते हैं नॉन सब्सक्राइबर से। तो अगर आप 80% इतना बड़ा फिगर है आपका, तो आपको वाकई बेनिफिट हो रहा होगा इन लेक्चर से, तभी आप देख रहे हो इन लेक्चर्स को। तो एक छोटा सा फेवर मेरे लिए कर दीजिए, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कि नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, इस तरीके से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू दिस गाइज, ओके। बाकी आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आ जाते हैं हम अपने कोर डिस्कशन में, दैट इज़ की एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट थ्योरी। तो पहला है यूटिलिटेरियनिज्म एज द फाउंडेशन। तो जो हम स्टेट की थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि जो बेंथम का आइडिया ऑफ स्टेट है वो डीपली रूटेड है इनके सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, दैट इज़ यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई हमें जो स्टेट है उसको प्रमोट करना है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम हैप्पीनेस मिलनी चाहिए। ओके, दिस शुड बी द बेस फॉर टेकिंग एक्शन, चाहे वो स्टेट के द्वारा लिया जाए चाहे या ह्यूमन बीइंग के द्वारा लिया जाए। तो ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए स्टेट के लिए। ओके, तो यहाँ पर स्टेट का पर्पस क्या हो गया कि भाई हाँ मैक्सिमाइज करना है हैप्पीनेस या वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन, वो भी मैक्सिमम एक्सटेंट तक। लेजिस्लेशन एंड रिफॉर्म्स, तो आपने जो बेंथम का स्टेट थ्योरी है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जिसमें बेंथम सपोर्ट करते हैं लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को, क्योंकि लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के द्वारा हम ग्रेटर हैप्पीनेस, इफिशिएंसी एंड सोशल वेलफेयर को प्रमोट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो लॉ है शुड बी डिजाइंड टू प्रमोट यूटिलिटी, और यूटिलिटी क्या है अकॉर्डिंग टू द बेंथम, मैक्सिमाइजिंग द हैप्पीनेस या वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन्स। साथ ही साथ बेंथम इस बात पर भी जोर देते हैं कि जो लीगल सिस्टम है ना वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एंड कोडिफाइड होनी चाहिए। सो कोडिफिकेशन ऑफ द लॉज को प्रमोट किया गया था, सपोर्ट किया गया था बेंथम के द्वारा। इस तरीके से स्टेट क्या कर सकता है, इफेक्टिवनेस ऑफ द लॉ को इंश्योर कर सकता है। ओके, तो ये हो गया स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। नेक्स्ट है इंडिविजुअल राइट्स। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि बेंथम वो मैक्सिमम हैप्पीनेस, मैक्सिमम गुड की बात करते हैं, लेकिन इस प्रायोरिटाइजिंग द कॉमन गुड बेंथम ने इंडिविजुअल लिबर्टीज़ को भी प्रमोट किया है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, रिलीजन एंड बिलीविंग that they fostered innovation and personal well-being। तो यहाँ पर बेंथम का मतलब ये है कि अगर आप फ्रीडम ऑफ, जो स्टेट है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली एंड रिलीजन को प्रमोट करता है, तो इस तरीके से वो इंडिविजुअल के पर्सनल वेलबींग को भी प्रमोट कर रहा है। तो जो बेंथम है यहाँ पर ये कहते हैं कि जो राइट्स हैं दे आर नॉट इनहेरेंट, मतलब आप आगे एक पॉइंट और है जो डिस्कस करेंगे कि बेंथम ने नेचुरल राइट्स को क्रिटिसाइज किया है या बेंथम नेचुरल राइट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इंडिविजुअल कहते हैं कि जो बेंथम है वो कहते हैं कि इंडिविजुअल राइट्स क्या हैं, दे आर द इंस्ट्रूमेंट जो स्टेट के द्वारा क्रिएट किया गया है टू मैक्सिमाइज ओवरऑल इट्स यूटिलिटी, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन करते हैं टू दी हैप्पीनेस को। तो ये जो इंडिविजुअल राइट्स हैं दीज आर लेजिटिमेट एंड ये स्टेट के द्वारा एज ए इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किए गए हैं, ना कि नेचुरल राइट्स हैं ये। ओके, देन सोशल पॉलिसीज एंड वेलफेयर। आपको पता है कि किसी भी स्टेट के लिए गवर्नेंस एंड सोशल पॉलिसीज़ बहुत बड़ा डोमेन होता है। ओके, गवर्नेंस। तो यहाँ पर बेंथम कहते हैं कि जो स्टेट है उसको एक्टिवली गवर्न करना चाहिए सोसाइटी को टू इंश्योर दी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। तो जो भी गवर्नेंस सिस्टम, जो भी गवर्नेंस मैकेनिज्म डेवलप की जाए स्टेट के द्वारा, उसका एम क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस को प्रमोट करना। यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज़ जैसे पॉवर्टी एलिवेशन, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सोशल पॉलिसीज़ हैं जो हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करेंगी। तो आपको याद है पैनोप्टिकन एक कॉन्सेप्ट है जो बेंथम के द्वारा दिया गया, जिसमें वो एक प्रिजन की डिज़ाइन की ऐसी बात करते हैं जहाँ पर कांस्टेंट सर्वेलांस रखा जा सके, और इस तरीके से जो स्टेट का रोल है उसको उस पर सर्वेलांस रखा जा सके और एक
जो जो ये जिस तरीके का पॉजिटिव सोशल ऑर्डर अचीव करने की बात करते हैं उसको यहाँ पर हम अचीव कर सकें। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया गया है बेंथम के द्वारा बिकॉज ऑफ इट्स यूटिलिटी, क्योंकि जो मैक्सिमम पीपल हैं या मेजॉरिटी हैं उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसलिए यहाँ पर सपोर्ट किया गया है बेंथम के द्वारा। तो यहाँ पर बेंथम कहते हैं कि जो रिफॉर्म्स है ना दैट वुड इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तो स्टेट के द्वारा ऐसे रिफॉर्म्स लाए जाना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ डिज़ाइन किए जाना चाहिए जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सके इंडिविजुअल्स को। और जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है दिस इज़ अ बेस्ट वे टू इंश्योर द गवर्नमेंट। ओके, आप गवर्नमेंट को पर सर्वेलांस रख सकते हैं, आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल यहाँ पर कर सकते हैं ताकि आप करप्शन को प्रिवेंट कर सकें, पब्लिक स्क्रूटिनी रख सकें, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकें और इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट कर सकें। ओके, देन क्रिटिक ऑफ नेचुरल लॉ, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो बेंथम है इन्होंने नेचुरल लॉ या नेचुरल राइट्स को रिजेक्ट किया है। ये कहते हैं कि दीज आर वेग एंड अनग्राउंडेड। ओके, यहाँ पर ये कहते हैं कि जो राइट्स हैं वो स्टेट के द्वारा बनाए जाते हैं ताकि वो मैक्सिमम हैप्पीनेस को प्रमोट कर सके। सो नेचुरल लॉज आर लिमिटलेस, अनडिफाइंड एंड एम्बिग्यूअस, जिसकी वजह से नेचुरल लॉ को क्रिटिसाइज किया गया है बेंथम के द्वारा। तो ये कुछ मेजर एस्पेक्ट्स थे जो हमने बेंथम के देखे स्टेट के रिगार्डिंग में। अगर हम क्रिटिसिज्म डिस्कस करें, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं सोशल साइंसेस में, हर एक थ्योरी को ज़रूरी नहीं है कि सारे एकेडमिक सेक्शन के द्वारा एक्सेप्ट किया जाए। सो देयर आर सम स्कॉलर्स जो बेंथम के इस स्टेट थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते, क्रिटिसाइज करते हैं। तो वो स्कॉलर्स क्या आर्गूमेंट्स देते हैं? पहला, टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। तो कुछ स्कॉलर्स का मानना ये है या क्रिटिक्स का मानना ये है कि जिस तरीके से बेंथम्स ने एक पॉइंट पर या जो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है इस पे फोकस किया है, इस पर एम्फेसाइज किया है कि भाई मेजॉरिटी की हैप्पीनेस को प्रमोट करना है, राइट, जैसे मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम पीपल। ओके, तो यहाँ पर बेंथम का जो ये आइडिया है कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी है उनके राइट्स एंड कंसर्न्स को नेग्लेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है जो मेजॉरिटी है उनकी टायरनी स्टैब्लिश हो जाए और जो माइनॉरिटी है उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाए और वो वल्नरेबल कंडीशन में आ जाए, उनके राइट्स को कोई इंपॉर्टेंस ना दी जाए, माइनॉरिटीज़ की हैप्पीनेस को कोई इंपॉर्टेंस ना दी जाए। जबकि स्टेट का रोल कैसा होना चाहिए? इंक्लूसिव होना चाहिए। ओके, जहाँ पर वो मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी सभी के राइट्स को इक्वल वैल्यू करें, ओके, इक्वली रिकॉग्नाइज करें। देन नेक्स्ट है जो ओवर एम्फोसिस है ऑन द क्वांटिफिकेशन। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि जो ये हैप्पीनेस की बात हो रही है ना, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ये दिस इज़ नॉट ईजिली मेजर्ड। आप इसे क्वांटिफाई कैसे करेंगे? आप इसे मेज़र कैसे करेंगे नंबर में? क्वालिटी भी तो कोई चीज़ होती है ना, जिसको बाद में आप जाकर देखोगे कि J.S. मिल ने रिफॉर्म किए थे, कुछ मॉडिफिकेशन किए थे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, और उन्होंने क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी को भी एज अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कंसीडर किया था, राइट। तो यहाँ पर क्रिटिक्स कहते हैं कि जब हम क्वांटिफिकेशन पे ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज कर रहे हैं तो हो सकता है जो मोरल कंसिडरेशन है बियॉन्ड प्लेजर एंड पेन, उसको नेग्लेक्ट करने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। देन लिमिटेड स्कोप ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। दो कि बेंथम ने इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टीज़ को प्रमोट किया है, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच था, असेंबली था, ओके, ये सब, लेकिन बेंथम का जो फोकस है ऑन द यूटिलिटी, ये पोटेंशियली अंडरमाइन कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को, ओके, दैट नॉट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल हैप्पीनेस। अगर ओवरऑल हैप्पीनेस या ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल को कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है तो हो सकता है ऐसी चीज़ों को अंडरमाइन किया जा सके, बट वो एक इंडिविजुअल के लिए मैटर करती हो, राइट। तो ये सारे कुछ क्रिटिसिज्म हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं
बेंथम की इस स्टेट की थ्योरी को कि इस तरीके से स्टेट क्या करेगा इन द नेम ऑफ मेजॉरिटी, कि भाई हमें तो मेजॉरिटी का सपोर्ट है और इन द नेम ऑफ मेजॉरिटी वो क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं सोशल पॉलिसीज़ पे, जहाँ पर माइनॉरिटी के राइट्स को सप्रेस किया जा सकता है, माइनॉरिटी के राइट्स को नेग्लेक्ट किया जा सकता है. ओके, सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर एनी कम्युनिटी और सोसाइटी और स्टेट. तो अगर हम कंक्लूड करें आज के इस डिस्कशन को, तो आप कह सकते हो कि हाँ, हमने देखा नो डाउट देयर आर सम लिमिटेशन. डिस्पाइट इट्स लिमिटेशन, जो बेंथम की स्टेट की थ्योरी है ये एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल फिलॉसफी पर, जहाँ पर इन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ इफ़िशिएंसी, लॉ, कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ एंड इंडिविजुअल लिबर्टी, सोशल वेलफेयर, इन सब पर फोकस किया गया है टू क्रिएट अ जस्ट एंड हैप्पी सोसाइटी. तो जो जेरेमी बेंथम का इंटेलेक्चुअल लिगेसी है, ओके, वो अपने टाइम के अलावा भी एक्सटेंड करता है, और जो एकेडमिक डिबेट्स हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स हैं एंड पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, उनको शेप करना इसने अभी भी कंटिन्यू कर रखा है. सो यहाँ पर जो बेंथम का फोकस है ऑन द रेशनैलिटी, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, इसने सब्सिक्वेंट फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस किया है. सो दीज आर द लिमिटेशन, नो डाउट, ठीक है, बट इन लिमिटेशन के अलावा दीज आर द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो बेंथम के द्वारा कॉन्ट्रीब्यूट किया गया पॉलिटिकल फिलोसफी को. तो ये हो गया कंक्लूजन. गॉट इट? तो आई होप कि आपको बेंथम का जो थ्योरी ऑफ स्टेट है वो समझ में आया होगा. शुरुआत आप इसके इंट्रोडक्शन के साथ करेंगे, देन की एस्पेक्ट बताएंगे, और देन आप इसका क्रिटिसिज्म थोड़ा बहुत लिखेंगे, देन कंक्लूजन लिखेंगे. तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बेंथम का आइडिया ऑफ स्टेट. अगर कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं. ओके, बाकी फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आज का ये सेशन पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा गाइस. एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे कि नया लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. एंड यहाँ पर हम लोगों ने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, IR की है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है, UGC नेट एग्जामिनेशन के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर्स में भी बहुत सारे मैं कोशिश करती हूँ लेक्चर्स क्रिएट करने की, ताकि आप अपडेटेड रहें. कोई जो बर्निंग इश्यूज़ होते हैं ना, जो न्यूज़ में मुद्दा रहता है कोई, उसके बारे में आपको, अगर आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको उस मुद्दे के बारे में पता होना चाहिए. ओके, तो उसके बारे में भी मैं यहाँ पर अपलोड करती रहती हूँ. तो प्लीज़ गो थ्रू ऑल दीज लेक्चर्स. एंड येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल दी लव एंड सपोर्ट. सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Bye bye, take care, keep learning, keep exploring.